अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, साधु वंदना के 40 गाथा के ऊपर लगभग हमारा विचार हो गया है। आगे 41वीं गाथा के अंदर क्या कहते हैं हम देखेंगे। दिन था वचा पुत्र तजीबती सोनार, तेन साथे निकल्या पुरुष 1000। थावतचा पुत्र 9 योजन लंबी 12 योजन चौड़ी द्वारिका नगरी। अंतगढ़ दशांग सूत्र में आपने सुनाई है द्वारिका नगरी कैसी बसी हुई है। तो ऐसी लंबी चौड़ी जो द्वारिका नगरी थी, जहाँ पर कृष्ण महाराज रहते थे, जहाँ पर नेमिनाथ भगवान भी रहते थे संसार अवस्था में, इस प्रकार से उस द्वारिका नगरी के अंदर थावच्चा नाम की एक धनाढ्य महिला थी। थावच्चा नाम की महिला का नाम इसलिए लिया है कि उनके पति बहुत जल्दी ही यह लोक की यात्रा पूर्ण करके परलोक में चले गए थे, और वह जो थावच्चा थी, स्त्री होते हुए भी उसने अपने पति के व्यवसाय को कुशलता से इतना अच्छा चलाया कि पति से भी ज़्यादा प्रतिष्ठा उसने पूरी नगरी के ऊपर जमाई थी। इतना अच्छा संचालन था उसका कि पूरी नगरी में उसकी धाक थी, यानी सब के द्वारा वह मान प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गई थी। उसे एक पुत्र था और वह पुत्र भी माता के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ था। उसे सभी थावच्चा पुत्र ही कहते थे। थावच्चा पुत्र जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग जाता है तो उनकी माता उस पुत्र को 72 कला सिखाने के लिए कलाचार्य के पास में भेजती है। थावच्चा पुत्र 72 कला सीख करके जब आ जाता है तो माता ने 32 श्रेष्ठ कन्याओं के साथ में उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद स्वर्ग सा सुख वह अपनी हवेली में ले रहा था, आनंद से जीवन गुजार रहा था। माता अत्यंत संस्कारी थी, अत्यंत धार्मिक थी। साधु संतों की सेवा करने में भी वह हमेशा आगे ही रहती थी। एक बार
यह थावच्चा पुत्र अपनी 32 पत्नियों के साथ में हवेली के अंदर आराम से नाटक देख रहा था। ऐसे में उसे एक आवाज़ आई और वह जो संगीत की आवाज़ आई उसके कानों को अत्यंत प्रिय लगी। वह सोचने लगा ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, इतना सुंदर मंगल भजन, इतना सुंदर आवाज़ ये कहाँ से आ रही है। वह नाटक देखना छोड़ करके माता के पास में जाता है और कहता है, हे माता, यह इतना सुंदर मधुर आवाज़ कहाँ से आता है, इतनी प्रिय ध्वनि कहाँ से आ रही है। तब माता कहती है, पड़ोसी के घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ है और उस पुत्र रत्न की खुशी में आसपास की और पारिवारिक बहनें सुंदर मंगल गीत गा रही है। तब वह थावच्चा पुत्र खुश हो जाता है कि देखो इतना सुंदर आवाज़ है। फिर वापस वह अपने अपनी पत्नियों के साथ में नाटक देखने में मग्न हो जाता है। कुछ समय बाद उसी दिशा से पुनः आवाज़ आती है। जो आवाज़ उसे कर्ण को अत्यंत अप्रिय लगती है। वह अप्रिय ध्वनि सुन करके नीचे उतरता है, माता को पूछता है, माता, सुबह को जो आवाज़ आ रहा था वो तो अत्यंत मंगलकारी था, अत्यंत अच्छा था, जो कर्ण को प्रिय लगता था, लेकिन अभी जो आवाज़ आ रही है वह तो अत्यंत खराब है, मुझे तो बिल्कुल सुनना पसंद भी नहीं है, ये ऐसे कैसे गा रहे हैं। तो माता कहती है, बेटा ये गाना नहीं है, ये रोना है। बोले, ये रोना क्या होता है और क्यों रो रहे हैं। तब माता कहती है, अरे जिस बालक का जन्म हुआ था वह बालक मर गया है और उसके कारण उसके पारिवारिक लोग अत्यंत दुखी हो गए हैं, इसलिए सब लोग रो रहे हैं। थावच्चा पुत्र इतने सुख में रहता था कि मरण क्या होता है और जन्म क्या होता है यह उसे कुछ भी पता नहीं था। दुख क्या होता है यह वह जानता ही नहीं था। तो वह पूछता है कि रोना क्या होता है और मरना क्या होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह लड़का जो मर गया है वह कैसे मर गया है। माता ने भी सोचा, अब थावच्चा पुत्र यानी तो कुमार क्या बहुत छोटा नहीं रह गया है, उसकी शादी भी हो गई है, तो जन्म मरण क्या होता है यह तो उसको जानना ही चाहिए। इसलिए माता कहती है, हाँ तुझे देखना है तो पड़ोसी के घर में चला जा। वह पड़ोसी के घर में जाता है। घर के सभी लोग उदासीन बैठे हुए हैं। घर के मुखिया को थावच्चा कुमार जाकर के कहता है कि जो बालक मर गया है उसे मुझे देखना है। घर के मुखिया उसको साथ में अंदर लेकर के जाते हैं। उसके ऊपर जो चादर ढकी हुई थी वो चादर हटाते हैं और उसको बताते हैं। थावच्चा कुमार देखता है, वह कहता है, इसका क्या मरा है, इसको तो आँख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है और हमारा तो भी दिल धड़क रहा है, पेट आगे पीछे हो रहा है, लेकिन ये तो बच्चा कितना शांति से सोया हुआ है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना कोई उद्वेग है, कितना शांति से सोया है। तो घर के मुखिया कहते हैं, यह सोया नहीं, ये सोया कायम के लिए, हमेशा के लिए सो गया है, ये अभी कभी भी नहीं उठेगा, ये कभी भी हंसेगा नहीं, कभी भी चलेगा नहीं। बोले, ऐसा क्या हो गया है। इसमें जो प्राण शक्ति थी, इसमें जो आत्मा था, वह आत्मा चला गया है और इसलिए यह थावच्चा पुत्र विचार करता है, ऐसा भी होता है क्या। तब वह माता के पास में चला जाता है और माता को कहता है, हे माता, जिस प्रकार वह लड़का उसकी मृत्यु हो गई, क्या सभी को ऐसा मरना पड़ता है। तब माता ने कहा, हाँ बेटा, तो आप भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा। हाँ बेटा, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगी। इस दुनिया में कोई अमर नहीं आया है, सबको एक दिन जाना है। एक दिन सबको
जाना है। दूर परदेश एक न्यारा है, दूर परदेश एक न्यारा है। वहाँ एक देश ऐसा दूर है जहाँ हर किसी को जाना ही पड़ता है, पता नहीं कौन कहाँ जाएगा। लेकिन माँ, यह जन्म और मरण, इससे छुटकारा पाने के लिए, यह चक्र मिटाने के लिए कोई उपाय नहीं है क्या? बेटा, जन्म मरण किसी के वश में नहीं है। यदि यह जन्म मरण हमेशा के लिए मिटाना है तो वह मिटाने के लिए तो मात्र एक सम्यक चारित्र ही है जो जन्म मरण मिटा सकता है। बाकी तो ये जिंदगी एक पानी का बुलबुला है, ओस की बिंदु है। जिस प्रकार कुशाग्र के ऊपर ओस बिंदु पड़ता है, शास्त्र में भी कहा है, कुसगे जह ओस बिंदुए थोवम चिट्ठई लंब माने एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम माप माए। भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा है कि कुशाग्र के ऊपर, घास के तिनके के ऊपर पड़ा हुआ ओस बिंदु, दव बिंदु थोवम चिट्ठई क्षण भर के लिए रुकता है, लंब माने, फिर तुरंत वह गिर जाता है, सूख जाता है या खत्म हो जाता है। एवं मनुयान जीवियम, इस प्रकार मनुष्य का जीवन है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का प्रमाद मत करो। एक गौतम स्वामी को नहीं लेकिन हम सबको कहा है कि यह जिंदगी अत्यंत क्षणिक है, इसलिए समय मात्र का प्रमाद नहीं करना चाहिए और इससे बचने के लिए सम्यक चारित्र की साधना करनी चाहिए, जिससे कर्म कट जाएंगे और कर्म कटने के बाद जीवात्मा अजर अमर पद को प्राप्त हो जाएगा। तब हे माता, ये सम्यक चारित्र का ज्ञान किसके पास में है? मैं किसके पास ये सम्यक चारित्र का ज्ञान लेने के लिए जा सकता हूँ? जब तक रोग नहीं होता है तब तक कोई दवा खोजने के लिए नहीं जाता है, लेकिन जब पता चलता है कि मृत्यु यह भी एक प्रकार का रोग है जो आज नहीं तो कल हर किसी को आने ही वाला है, तब उसकी खोज में, उसके औषधि की खोज में मनुष्य लग जाता है। अब थावच्चा पुत्र को एक ही धुन सवार हो जाती है, मुझे अमर बनना है, मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है। तो माता, अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? इसका उपाय मुझे जानने वाले कौन है? तो माता कहती है, अरहत अरिष्टनेमि भगवान ही इसका उपाय जानते हैं। थावच्चा पुत्र अब मृत्यु से बचने के उपाय में ही लग जाते हैं। मृत्यु तो सबको ही जानते हैं, एक दिन सबको जाना है। रोज आप सुनते ही है, ये मरा वो मरा। आपके हाथों से कितने ही लोगों को जलाकर भी आए हैं, लेकिन मुझे मरना नहीं है, अमर बनना है। इसका उपाय ढूंढने का कभी विचार किया? कभी ऐसा सोच आया कि हम कैसे अजर अमर बनेंगे, हमारा आत्मा कैसे मुक्त हो जाएगा, मुक्त बनने के लिए क्या साधन है? यह सब कुछ देखने का कभी मन नहीं होता है। परंतु थावच्चा पुत्र तो अब इंतजार में है कि अरहंत अरिष्टनेमि कब मुझे मिले। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। भगवान अरिष्टनेमि अपने हजारों साधुओं के साथ में द्वारिका नगरी में पधार जाते हैं और नंदनवन के अंदर विराजमान होते हैं। सभी लोगों को जैसे ही पता चलता है, जनता दौड़ दौड़ के अरिष्टनेमि भगवान के दर्शन के लिए जाती है। कृष्ण महाराज भी अपने दल बल के साथ में अरिष्टनेमि भगवान के दर्शन के लिए निकलते हैं। थावच्चा पुत्र भी अपने सारी रानियों के साथ में भगवान की वाणी सुनने के लिए जाते हैं और सभी लोग भगवान की वाणी सुनते हैं।
परिषद वाणी सुन करके अपने अपने स्थान पर चली जाती है, तब थावच्चा पुत्र अरिष्टनेमि भगवान के चरणों में वंदन नमस्कार करके कहते हैं, हे भगवान, इस जलते हुए संसार से मुझे निकालिए, इस जन्म जरा मृत्यु के अंगारों से जलन से अब मुझे आप कैसे भी बचा लीजिए। तब अरिष्टनेमि भगवान कहते हैं, जैसा सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में विलंब मत करो। तब थावच्चा पुत्र कहता है, मैं घर जाकर के अपने माता की आज्ञा लेकर के आता हूँ, तब तक आप यहाँ ही विराजमान रहिए, मैं अब भी आज्ञा लेकर के आता हूँ। इस प्रकार से वह अपने माता के पास में जाता है और माता को कहता है, हे माता, अरिहंत अरिष्टनेमि भगवान के वाणी सुन करके मुझे प्रवज्जा लेने के भाव जग गए हैं। अब मैं दीक्षा ले लूँगा, मुझे इस जलते हुए संसार में नहीं रहना है। जब संपूर्ण महल को आग लग जाती है, भवन को, हवेली को आग लग जाती है, तो उस भवन में से जो समझदार व्यक्ति होता है वह कपड़े या साधारण कोई वस्तु निकालते नहीं बैठता है, परंतु उसमें से जो मूल्यवान वस्तु होती है वह मूल्यवान वस्तु निकाल लेता है। उसी प्रकार मैं भी अपनी आत्मा का, मेरी आत्मा जो सार रूप है उसको ही इस जलते हुए संसार से दूर करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ, आत्मा को अजर अमर बनाना चाहता हूँ। इसलिए हे माता, मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दीजिए। तब कभी न सुने हुए ऐसे शब्द थावच्चा कुमार के मुख से सुनने के बाद माता अत्यंत स्तब्ध हो जाती है, चिंतित हो जाती है। 32 पत्नियों को छोड़ करके, मुझे छोड़ करके ये दीक्षा ले लेगा, बहुत समझाती है। वृद्धावस्था में दीक्षा लेने के लिए कोई भी निकले और सहजता से उसके परिवार वाले दीक्षा दे दे, ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ न कुछ परीक्षा तो लेते ही लेते हैं। इसलिए माता अनेक रूप से पुत्र को समझाती है, लेकिन थावच्चा कुमार टस से मस नहीं होता है। अंत में माता कहती है, जब तेरी इतनी उत्कृष्ट भावना ही है तो अब मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। आज तो बहुत सारे लोगों को जब अंदर से वैराग्य नहीं होता है तो वो कहते हैं हमारे माता नहीं छोड़ती, हमारे पिता मना करते हैं। कोई किसी को मना नहीं कर सकते हैं। यदि अंदर के उत्कृष्ट भाव हो तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तब माता को आज्ञा देनी ही पड़ती है। जब माता से आज्ञा प्राप्त कर लेते हैं थावच्चा पुत्र अत्यंत खुश हो जाते हैं। तब माता कहती है, मैं तुझे ऐसे ही दीक्षा के लिए जाने नहीं दूंगी, मैं तो बड़े ठाट बाट से तेरे दीक्षा का महोत्सव कराऊंगी। इसलिए मैं अभी कृष्ण महाराज के पास में जाकर के आती हूँ और बाद में दीक्षा का महोत्सव कैसे करना सब नक्की करेंगे। अब थावच्चा अपने रथ में बैठ करके कृष्ण महाराज के पास जाती है। कृष्ण महाराज के पास में जाकर के कहती है, मेरा एकलौता पुत्र थावच्चा पुत्र, अभी वह थावच्चा के नाम से ही प्रसिद्ध था, वह संयम लेना चाहता है और उसका संयम का जो महोत्सव है मैं बड़े ठाट बाट से कहना चाहती हूँ। इसलिए उसके अभिनिष्क्रमण के लिए आपके पास से छत्र, चवर और मुकुट मांगने के लिए मैं आई हूँ। आप मुझे यह 3 चीज दे दीजिए, छत्र, चवर और मुकुट। तब कृष्ण महाराज कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, अरे छत्र, चवर और मुकुट ही नहीं, मैं स्वयं आपके पुत्र के पास में आता हूँ और यदि वह नहीं ही मानेगा तो उसके दीक्षा का, उसके संयम का जितना भी कार्यक्रम उत्सव करना है सब मैं स्वयं करूँगा। और कृष्ण महाराज जो 16 हजार मुकुटधारी राजाओं के स्वामी थे, वे स्वयं चल करके थावच्चा के पास में भवन में आते हैं। आकर के थावच्चा पुत्र को समझाते हैं, बेटा
इतनी 32 पत्नियों को छोड़ करके दीक्षा क्यों लेता है? तुझे यदि कुछ आपत्ति विपत्ति की आशंका हो तो एक हवा का झोंका छोड़ करके बाकी सभी प्रकार से मैं तेरा रक्षण करूँगा। किसी भी प्रकार की बाधा तुझे आने नहीं दूंगा। मेरी छत्र छाया के अंदर तू आराम से रह जा, दीक्षा मत ले। इतनी भर जवानी में तो भोगने का समय होता है, इसलिए दीक्षा मत ले। कृष्ण महाराज बार बार समझाते हैं। तब थावच्चा पुत्र कहता है, महाराजा आप मेरी सब प्रकार से रक्षा करोगे, परंतु मेरी जरा यानी वृद्धावस्था, रोग, बीमारी के और मृत्यु, इससे आप मेरा रक्षण कर सकोगे? कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं, इससे रक्षण करने वाले तो मात्र एक अरिष्टनेमी भगवान ही है। और अरिष्टनेमी भगवान के द्वारा प्ररूपित किया हुआ जो धर्म है, धर्म केवली प्ररूपित दयामय धर्म ही जन्म जरा रोग के व्याधि से रक्षण कर सकता है। बाकी इस दुनिया में कोई रक्षण करने वाला नहीं है। तब थावच्चा पुत्र कहता है, बस इसीलिए तो मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ कि यह जन्म जरा मृत्यु के रोग से मुझे बच जाना है। अब मुझे ये जन्म जरा मृत्यु का रोग नहीं चाहिए। तब कृष्ण महाराज कहते हैं, आपको दीक्षा लेनी ही है तो यह दीक्षा का महोत्सव बड़ी धूमधाम से करेंगे। कृष्ण महाराज द्वारिका नगरी में घोषणा कर देते हैं, जिसे भी दीक्षा लेने की भावना हो, जिसे भी भगवान अरिष्टनेमी के पास में संयम अंगीकार करना हो, उन सबको मेरी आज्ञा है। उनके आश्रित, किसी के माता पिता हो, किसी के पुत्र पुत्री हो, किसी की पत्नियां हो, उन सभी का रक्षण मैं स्वयं करूंगा। और जिसको भी दीक्षा लेनी है, सभी के दीक्षा का महोत्सव मैं करूंगा। इस प्रकार से घोषणा करवाते हैं। और जिसे भी दीक्षा लेने की भावना है, वे सभी थावच्चा पुत्र के भवन के पास में अपने अपने स्वजनों को लेकर के आ जाइए। जैसे ही घोषणा सुनते हैं, थावच्चा पुत्र के अनुरागी 1000 पुरुष अपने अपने स्वजनों के साथ में थावच्चा पुत्र के भवन के पास में आकर के, कोई हाथी पे कोई घोड़े पे आकर के खड़े हो जाते हैं और सभी दीक्षा लेने की तैयारियां करने लग जाते हैं। इस प्रकार से दीक्षा का समारोह जोरदार मनाने के लिए कृष्ण भगवान तैयारी कर लेते हैं। अब तो द्वारिका नगरी में इतना जोरदार समारोह चल रहा है, दीक्षा का बड़ा जुलूस निकलता है। और संयम लेने के लिए सभी महानिष्क्रमण कर लेते हैं। कृष्ण महाराज भी जय जय नारों के साथ में भगवान अरिष्टनेमी के समोसरण के पास जाते हैं और सभी अपने अपने हाथी घोड़े रथ के ऊपर से उतर के भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में पहुंच जाते हैं और भगवान को कहते हैं, भगवान आपकी वाणी के द्वारा हमने जान लिया है कि संयम ही अति सुखकारी है, बाकी संसार आसार है, संयम में ही सार है। सभी संयमार्थी मुमुक्षु आत्मा कहते हैं, संयम है अति सुखकारी, संयम अपनाना है हो, संयम अपनाना है, शरणा है प्रवचन माँ का, कर्म मैल मिटाना है हो, कर्म मैल मिटाना है। इस प्रकार से संयम अपनाने की भावना लेकर के वे संयम मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। सच में धन्यवाद है ऐसे त्यागियों को। जय त्यागी, जय त्यागी, जय त्यागी,
कर्म मैल मिटाना है। इस त्याग ने वैरागी संयम का रंग दिया, इस त्याग ने वैरागी को संयम का रंग है दिया। यह संसार तो एक मुसाफिर का ना है, मोह की नगरी छोड़ के सबको जाना है। अरिष्ट नेमि का चरना शरणा पाना है, भवतीरने का यह तो एक ठिकाना है। हो संयम हमें, संयम हमें, संयम हमें पार लगावे, मोक्ष मिनारा है। हो मिले मोक्ष मिनारा है। संयम है अति सुखकारी, संयम अपनाना है। अब सभी भगवान के चरण में पहुंच जाते हैं और भगवान के पास वंदन नमस्कार करके ईशान कोने में जा करके वस्त्र अलंकार का त्याग कर संयम के लिए रजोहरण पात्र और संयम उपकरण आदि लेकर के संयम के वस्त्र आदि पहन करके दीक्षा ले लेते हैं। सभी को हमेशा प्रश्न होता है, ऐसे हजार हजार जन एक साथ में दीक्षा ले लेते हैं तो इतने पात्र रजोहरण वस्त्र कहाँ से आते होंगे? ये सब देवी कृपा से, कहते हैं देवलोक के देवता की। जैसे कोई बड़े संत आते हैं, आचार्य आते हैं तो बाहर छोटे बड़े स्टॉल लगते हैं ना धार्मिक उपकरणों के, उसी प्रकार दीक्षा के उपकरणों के देवलोक के देवता स्टॉल लगाते हैं, दुकानें लग जाती है। और सभी को पता है कि तीर्थंकरों की वाणी के बाद तो दीक्षा लेने वाले तैयार हो ही जाते हैं। तो जब वे दीक्षा लेते हैं तो फटाफट वहाँ से देवलोक के देवता के द्वारा वस्त्र पात्र आदि प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है। इस प्रकार से तो सभी दीक्षा ले लेते हैं। भगवान अरिष्ट नेमि कर्मी बनते के पाठ से उन्हें दीक्षा देते हैं और कृष्ण भगवान शुभ कामना करते हैं कि जिस जन्म जरा मृत्यु की जड़ को काटने के लिए आपने अरिष्ट नेमि भगवान का शरण ग्रहण किया है, उस शरण में से वापस कभी आना ना पड़े, इस प्रकार से संयम को पालन करना। अब वे थावच्चा पुत्र और सभी हजार लोग किस प्रकार संयम का पालन करेंगे और आगे क्या करेंगे, वह भाव अवसर होगा तब देखा जाएगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रश्न, थावच्चा पुत्र कौन सी नगरी में रहते थे? पहला प्रश्न है, थावच्चा पुत्र कौन सी नगरी में रहते थे? दूसरा प्रश्न है, कृष्ण भगवान कितने राजाओं के स्वामी थे? कितने राजाओं के कृष्ण महाराज स्वामी थे? यह दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, जन्म जरा रोग से रक्षण कौन कर सकता है? जन्म जरा और रोग से रक्षण कौन कर सकता है? यह दूसरा प्रश्न है। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। और आज भोजन में एक वस्तु, प्रिय वस्तु का त्याग करना। थाली परोसने के बाद आपको जो उसके अंदर प्रिय वस्तु है आज उसका त्याग करना है। यह पचकान रहेगा। बड़े महाराज सब पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। भोजन में कोई भी एक प्रिय वस्तु का त्याग करना, उपयोग से पचकान। ओ श्री गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरियंते शरणम पवज्जामि,
सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्ताम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना। औरन शरणों कोई जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद हो। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।